उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की खाली हो रही 11 सीटों पर चुनाव कराया जाना है। रिटायर हो रहे राज्यसभा सांसदों में से 5 भाजपा के, 3 सपा के, 2 बसपा के और 1 कांग्रेस के हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस और बसपा को एक भी सीट नहीं मिलेगी, जबकि समाजवादी पार्टी को पहले जितनी सीटें ही मिल पाएगी। मतलब यूपी के विधानसभा चुनाव के बाद अब राज्यसभा भेजने में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा को पटकनी दे दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें खाली हो रही है, जिसके लिए जुलाई अगस्त में चुनाव कराना होगा। चूंकि विधानसभा चुनाव के बाद यूपी का समीकरण बदल गया है, जिसके कारण यहां राज्यसभा में भी भाजपा का दबदबा रहने वाला है। यूपी में अभी एक राज्यसभा सदस्य को भेजने के लिए 34 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। अब बसपा और कांग्रेस तो रेस से बाहर हैं, क्योंकि इनके पास केवल उपस्थिति दर्ज कराने वाले विधायक हैं। इसलिए सीटें तो भाजपा और सपा के बीच ही बंटनी हैं। चूंकि 403 सदस्यों वाले विधानसभा में भाजपा के 255 विधायक हैं, जबकि उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल के 12 और निषाद पार्टी के 6 विधायक हैं। इस तरह भाजपा को 273 विधायकों का समर्थन हासिल होगा और इस हिसाब से भाजपा को 8 राज्यसभा की सीटें आसानी से मिल जाएगी। उसी तरह समाजवादी पार्टी के 111 विधायक हैं, जिसका मतलब है कि 3 सीटों पर सपा की आसान जीत हो जाएगी। यानी समाजवादी पार्टी की सीटें तो बरकरार रहेगी, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं होगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों का फायदा होने वाला है। हालांकि 11 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में भाजपा और सपा के सीटों के लिए कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन इससे उनकी सहयोगी पार्टियों की परेशानी बढ़ी हुई है। अगर किसी एक सीट पर भी कड़ा मुकाबला होता तो इनकी अहमियत बढ़ जाती, क्योंकि अगर यहाँ एक सीट कम या ज़्यादा पर चुनाव कराना होता तो पेंच फंसना तय था। अगर 10 सीटें खाली होती तो एक सीट के लिए 37 वोटों की जरूरत पड़ती और इस आधार पर भाजपा को 7 सीटों पर तो आसान जीत मिलती, लेकिन 8वीं सीट के लिए दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ जाती, जिसके बाद छोटी पार्टियों की अहमियत बढ़ना लाजमी था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जिसके कारण जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर केवल अफसोस कर रहे हैं। उनके हाथों में कुछ नहीं है। न तो भाजपा को किसी अतिरिक्त विधायक के वोट की जरूरत है और न ही समाजवादी पार्टी को इनके समर्थन की जरूरत है। बसपा और कांग्रेस के विधायकों की तरफ भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि समीकरण ऐसा बना है जिसमें भाजपा और सपा के बीच सीटें बंट गई है, जिससे दूसरी पार्टियों को बार्गेन करने का कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।